सावधान। राष्ट्रगान स्थिति। राष्ट्रगान शुरू। माता की भारत माता की अमर शहीदों की भारत माता की पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक साइड यहाँ सावधान। विश्राम। सावधान। दीप मंत्र स्थिति। दीप मंत्र सामूहिक शुरू। दीप ज्योति भगवान श्री नारुका द्वारा हरिनारायण जी ज्योतिषाचार्य महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं।
देखिए, राष्ट्रीय पर्व पर कोई विशेष मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रभक्ति गीतों और कविताओं के माध्यम पुकारे वंदे मातरम, मेरे प्यारे वतन तुझको शत शत नमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, मेरे प्यारे वतन तुझको शत शत नमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरा इंसास दिल मेरे एहसास में। तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरा इंसास दिल मेरे एहसास में। तुझ पे नौछावर ये मेरे सारे जन, तुझ पे नौछावर ये सारे जन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, मेरे प्यारे वतन तुझको शत शत नमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, तुझ पे कुर्बान मेरा लहू जिसमें सा सबसे प्यारा वतन मेरा भारत माँ। तुझ पे कुर्बान मेरा लहू जिसमें सा सबसे प्यारा वतन मेरा भारत माँ। सारी दुनिया में तुझ सा न कोई चमन, सारी दुनिया में तुझ सा न कोई चमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, मेरे प्यारे वतन तुझको शत शत नमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, मेरे प्यारे वतन तुझको शत शत नमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, मेरे प्यारे वतन तुझको शत शत नमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। Respected principal, teachers and my dear friends, first of all, I would like to thank you for giving me such a great opportunity to speak on Independence Day. It is indeed an occasion of great joy that this year 75 years of our independence have been completed, and I feel very happy to have all of you on this occasion today. Our country is also progressing rapidly in science, technology, agriculture and industry. During this, many terrorist attacks and political scams took place in our country. Those who shook the economic and unity of our country, but still our country is progressing with the same enthusiasm. So let's take an oath that we will always try to increase the pride of our country, show our works, and will never let the sacrifice of our ancestors and great revolutionaries go in vain. Now I am going to end my speech with these words. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. भाषा में व्यक्त किया कि हमारे देश में आजादी के बाद विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है और हम विकसित राष्ट्रों की कोटि में पहुंचने के लिए आमादा हैं, तैयार हैं। ऐसी स्थिति में हम अब हैं। देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोल सुहानी देखे, एक रोज बनी मेरी शाम रो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना।
जिक्र में शामिल मेरा नाम करो। ओ देश मेरे तेरी शान से सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग्य है मेरा मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा ऊंचा, आसमां से ओ तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग्य है मेरा मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। बहनों ने राजभक्ति की भावनाओं से उत्प्रोत ये भाव में प्रस्तुति दी। ये देश मेरा देश विभिन्न विशेषताओं से भरा हुआ है। इसकी मिट्टी, इसका प्रकाश, इसकी हवा, इससे बढ़कर संसार की कोई भी चीज नहीं है और हम इस पर अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करने के लिए प्रस्तुत हैं, तैयार हैं। ऐसी प्रस्तुति दी बहन ऐश्वरी, अक्षिता, कोमल और साक्षी ने। अब अगली कड़ी में हम जोड़ते हैं एक और गीत, ए वतन मेरे वतन, और प्रस्तुति देंगी बहन शैली, विनीता, कोमल, दीपिका और डिम्पल। शैली, विनीता, कोमल। वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँचें आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँचें आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साज रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, लब पे आती है धुआं बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी में शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी। मोदी जी मेरी बात सुनो। मोदी जी मन की बात कहते हैं। अरे मोदी जी हमारे मन की बात भी सुन लो। मोदी जी मेरी बात सुनो, क्या तुम भ्रष्टाचार मिटाओगे? अरे सोने की चिड़िया बने फिर देश से क्या ये बेड़ा उठाओगे? तो गौर करो मेरी बातों पर। मोदी जी से कहना है मेरा, तो गौर करो मेरी बातों पर, संविधान में सुधार करो। अरे जिस नेता का हो भ्रष्टाचार उसकी संपत्ति
संपत्ति जब्त करो। भ्रष्टाचारी नेताओं को उम्र कैद की सजा मिले। उम्र कैद, भ्रष्टाचारी नेताओं को उम्र कैद की सजा मिले। कोई ये नहीं भूलेगा जब भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। वो नहीं कर सकते काम आप ये। मोदी जी को चैलेंज कर रहा हूं मैं। नहीं कर सकते काम आप ये, क्योंकि हम भ्रष्टों को चुनते आए हैं। अरे अकेला चना भार नहीं छोड़ सकता, ये कहावत भी सुनते आए हैं। हर दल में, किसी एक दल का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, हर दल में घुसे बैठे हैं चोर। और बचा है यही शोर। अब तो इस देश की रक्षा केवल कर सकता है नंद किशोर। अरे समझ जाओ अपने बेशर्मों, समझ जाओ अपने बेशर्मों, ये जनता तुमसे कहती है, वरना हम जाएंगे गर्द में। ये हरी निर्मोही की चेतावनी है। प्रशासन को धन्यवाद के साथ मैं कामना करता हूँ कि आगे विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल रहे। जिले का रिकॉर्ड आपके विद्यार्थी तोड़े, ये हार्दिक कामना है। और निश्चित ही आप लोगों की जो मेहनत है उसको देखते हुए यह असंभव नहीं है, ऐसा होगा। आपका विद्यालय जिले का रिकॉर्ड तोड़ेगा। जय हिंद। बहुत धन्यवाद माननीय हरिनारायण जी, रामाय जी, ज्योतिषाचार्य एवं सेवानिवृत्त वाणी में अपने मन की बात कही और खरी गई। हमें गर्व है, हमें अभिमान है इस बात का कि हम अपनी बात को दो शब्दों में कहने का मान्य रखते हैं। बस सुनने वाला होना चाहिए। और काश माननीय हरिनारायण जी की बात उच्च अधिकारियों तक, सत्तासीन राजनेताओं तक पहुंच जाए तो निश्चित रूप से हमको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि देश की आजादी के 75 साल बाद हम किस मुकाम पर पहुंचे हैं, हमने क्या प्राप्त किया है और क्या हम खो चुके हैं। आपने चेतावनी दे दी खड़े शब्दों में कि अगर ये भाई भतीजावाद। Morning everyone, respected chairperson, the chief guest, the principal, the teacher, and all my dear friends. Welcome to the Independence Day celebration at our school, and wishing you all a happy Independence Day. Today, our country India is celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav for the last 1 year, and it will be celebrated for the until 15 August 2023. Every year on 15 August, Independence Day is celebrated as a national holiday in India because on this day in 1947 we got independence from the British rule. Friends, the sacrifice of freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose, and many others who lived to fight for their country can never be forgotten. We are so lucky to have been given a land of peace and happiness by our forefathers. We can enjoy our fundamental rights. It is our responsibility to value independence by doing pure deeds like keeping our environment clean. पहले अपनी श्रद्धा और भक्ति भावना अभिव्यक्त की है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ एक
गीत के साथ मेरी मिट्टी, भारत माता की जो माटी है उस माटी के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव व्यक्त करेंगी बहन की दिव्या सपना निशा लहमा ये करें। परम श्रद्धेय पंडित जी बाहर से पधारे आगंतुक महानुभाव प्रधानाचार्य जी, महाराज जी, लालचंद जी, ब्रजमोहन जी, अन्य विद्वान साथी और स्नेह भाजन प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के नाम से मनाने का देशवासियों को संकल्प किया और पूरे देश से कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखा गया कि आज हम बड़े शान से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
आजादी का दिन प्राप्त करने के लिए जिन वीरों ने कुर्बानियां दी, जिन बहनों ने समर्पण किया देश के लिए, उनका प्रयास अथक रह जाए कि मरते मरते भी वो कह रहे थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल कर। तो ये आजादी को हमें अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता है। लेकिन आज हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं। भारत सरकार जो मजबूत सरकार है इस समय देश की, वो देश को मजबूत बनाने में उन चुनौतियों का डटकर सामना करने का एक सफल प्रयास कर रही है। लेकिन देश के अंदर इस प्रकार की ताकतें आज मौजूद है जो हमारे सघन भारत को खंडित करना चाहते हैं, व्यवस्थित भारत को अव्यवस्थित बनाना चाहते हैं। यहाँ के नौजवानों का ध्यान शिक्षा तकनीकी से भटका करके दूसरे गलत मार्गों पर लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ हर बेटी मरियम है। जो भी लूटे इनकी लाश, चाहे मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो मेरे देश के है गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो नफरत को फैलाते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, घरों में आग लगाते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीने में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। ये जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। आज हिंदुस्तान को खुदा की कसम, आज हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। तो हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, देश हित में उसका प्रयोग करें। कई आइडियल्स हमारे भारत में ऐसे हैं
जिन्होंने अपने शिक्षक और अपना पूरा समर्पण देश के लिए किया। इस आधुनिक युग में डॉक्टर कलाम साहब की आप अपना आदर्श बना सकते हैं, किस प्रकार उन्होंने अपनी योग्यता और अपने शिक्षा का प्रयोग देश में किया। इसी प्रकार ये भारत सुदृढ़ भारत होगा और एक मजबूत भारत होगा और अच्छी व्यवस्था इस देश के अंदर कायम होगी। छोटा सा चार पंक्तियों की नज़म पेश करता हूँ। और क्या चाहिए इस वतन के लिए, और क्या चाहिए इस वतन के लिए, एक तिरंगा बहुत है कफन के लिए, एक तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। धन्यवाद। माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम सभी हमारे मुख्य अतिथि, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मेरे मंदिर के प्रति बड़ी श्रद्धा है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ज्योतिषाचार्य जी, पंडित जी बद्री प्रसाद जी शर्मा, विद्वान साथियों, अभिभावक बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अब आपके मन में यह आ रहा होगा 76वां क्यों कह रहे हैं? ये स्वतंत्रता दिवस 76वां ही है, ये वर्षगांठ 75वीं है। हम जन्मदिन मनाते हैं ना, तो जन्मदिन हम पहली वर्षगांठ, लेकिन जन्मदिन हमारा दूसरा, यानी पहला को जब जन्म हुआ और दूसरा पहले वर्ष पर, तो 75वीं वर्षगांठ है और 76वां स्वतंत्रता दिवस। इस स्वतंत्रता दिवस को वर्तमान भारत सरकार ने बड़ा यादगार बना दिया। ये हमारा स्वाधीनता दिवस हम हर बार से ही मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष आपको भी लग रहा होगा कि इस वर्ष कुछ अलग से कुछ नयापन है। इस सोच का फर्क है, अब से पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन जब व्यक्ति के मन में कुछ कर गुजरने की मंशा हो तो कुछ भी कर सकता है। किसी कार्य को करने की जब ध्यान नहीं कोई, और हमें नाज है, हमें गर्व है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर कि उन्होंने इस आजादी के अमृत महोत्सव को प्रत्येक भारतीय के दिल में यादगार बना दिया। वैसे इस समारोह की शुरुआत देखिए हर 25 वर्ष बाद अमृत महोत्सव मनाया जाता है। आजादी के हर 25 वर्ष बाद अमृत महोत्सव मनता है, लेकिन इस बार 75वीं यानी डायमंड जुबली जिसको कहेंगे, ये 75वीं जो वर्षगांठ है ये बड़ी यादगार है। अब से पहले आपसे कभी जो हमने परसों तिरंगा रैली देखी, 10-15 दिन से हम देख रहे हैं देश में जिस तरह का जज्बा प्रत्येक भारतीय के मन में जो जगह है, ऐसी भावनाएं हमने पहले नहीं देखी। और ये देखकर अब हमें ये एहसास हो रहा है कि अब हमारे नवयुवकों में भी जोश आया है। हमारे नवयुवक उन स्वतंत्रता सेनानियों को अब सच्चे दिल से याद कर रहे हैं। इससे पहले इतनी बातें नहीं थी। देखिए प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 में ही कर दी थी, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में, जहां से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की नमक कानून को तोड़ने के लिए। उसी दिन इसकी घोषणा कर दी और तभी से यह अमृत महोत्सव चला आ रहा है और अभी एक वर्ष और भी चलेगा। 15 अगस्त 2023 तक चलेगा और तब तक हम और भी उपलब्धियों को हासिल कर लेंगे।
इस अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देश की आजादी में जो स्वतंत्रता सेनानी अपने आप को बलिदान कर गए, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें उनको याद करना चाहिए, उनके किए कर्तव्यों, उनके चरित्र का स्मरण करके हमें उनके चरित्र पर चलना चाहिए। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए समय आज बहुत अधिक हो गया है और उस बिल्डिंग में बहुत सारे अभिभावक बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, दिल में बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन फिर कभी 26 जनवरी को मैं अभी आप लोगों को मैं आश्वस्त कर दूं, 26 जनवरी को हम एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आप सब उसके लिए तैयार रहें। इसके अलावा एक कविता मैं आपको अवश्य सुनाना चाहूंगा। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ये हमारे क्रांतिकारी नेता थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस हमारे एक ऐसे नेता जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और देश की आजादी से बहुत पहले अंडमान निकोबार में उन्होंने एक स्वतंत्र सरकार बनाकर ध्वजारोहण किया था। उन्हीं नेताजी को समर्पित एक कविता है। समय नदी की बाढ़ की जिनमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत बह जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ये उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत का उजियाला था, पैदा होते ही गणकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। वह वीर चक्रवर्ती होगा, त्यागी होगा या सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। फिर उसी वीर को नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, वह खुद हरी कभी नहीं फंदे में फंसने वाला था। वो पाया था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया, वो अंग्रेजों की हथकड़ियों को तोड़ ताड़ कर निकल गया। जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छुड़ाए थे, जिस तरह दुर्योधन से बचकर रघुनंदन आए थे, वे उसी तरह ही तोता सा भी भाग गए। जनवरी माह सन 41 में मच गया शोर में भागे। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये दूर अभी कहानी है, जिसकी शेष कथा हमने आजाद हिंद फौज से जानी है। जय हिंद। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे ये आकांक्षा की है, ये इच्छा रखी है और उनकी प्रबल इच्छा है, ये हमारे अभिभावक भी हैं कि हम जिले का रिकॉर्ड तोड़े परिणाम में। तो मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये विश्वास दिलाकर उठूंगा, हम आपसे पहले भी जिले का रिकॉर्ड तोड़ के आए हैं और आगे भविष्य में भी तोड़कर दिखाएंगे। मैं सभी विद्वान साथियों और सभी बालकों से अपेक्षा रखता हूँ कि इस वर्ष भी हम पूरे जिले का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ तथा सभी अध्यापक बंधु नीचे बैठे बहुत धन्यवाद। मैं शिवाजी मीना